पूर्वी दिल्ली नगर निगम नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने यमुना पार निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद का वीरवार को दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी रजनी खैरवाल, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी मौजूद रहे। दौरे में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने उद्घाटन की बाट जोह रही अस्पताल की नई इमारत का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के वार्डों का भी दौरा किया और मरीजों से अस्पताल में हो रहे इलाज के बारे में भी जानकारी ली। यही नहीं, अस्पताल में उपयोग में लाए जा रहे उपकरणों का भी जायजा लिया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जीटीबी और राजीव गांधी अस्पताल के कोविड अस्पताल बनाने से स्वामी दयानंद अस्पताल पर सारा भार आ गया है, जिसके कारण मरीजों को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नेता विपक्ष ने मरीजों को सही इलाज न मिलने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों में बेहतर इलाज मुहैया करा रही है, लेकिन भाजपा के निगम अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे इमरजेंसी जो दिख रही है, आज तमाम बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो कोरोना हॉस्पिटल बन चुके हैं और उसकी वजह से जो जनरल ट्रीटमेंट का मामला है या डिलीवरी केसेस हैं या और किसी तरह का ट्रीटमेंट है, उसको कुछ ही हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर पेशेंट जाते हैं। यहाँ डिलीवरी केस का मामला मैंने देखा कि यहाँ पे डिलीवरी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जिस मात्रा में आ रहे हैं उस मात्रा के हिसाब से यहाँ पे इंतज़ाम हॉस्पिटल को कर देने चाहिए थे। दो बड़े बड़े यहाँ पे वो बने हैं, हॉल बने हैं, एक ओटी बना है और एक पेशेंट के वेटिंग रूम के लिए बना है। मैंने अभी जाकर के देखा, आप भी सब मेरे साथ थे और हमने वहाँ पाया कि ये बिल्कुल रेडी कंडीशन में ओटी है और बिल्कुल रेडी कंडीशन में वेटिंग हॉल है। जो पेशेंट डिलीवरी के लिए आता है और उसके डिलीवरी के लिए 2 या 3 घंटे का समय होता है, उससे पहले उसको बिठाने के लिए या लिटाने के लिए इनके पास कोई स्थान नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हॉल बना है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें तुरंत प्रभाव से सफाई करवा के उसमें बेड डाल दिए जाएं और उन बेड को डाल करके उन पेशेंट्स को वहाँ पे वेटिंग कराई जा सकती है और उनका एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। वो अच्छे से वहाँ पे आकर के रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी प्रेग्नेंट लेडी जिनके 2-3 घंटे या 4 घंटे डिलीवरी के अंदर है, वो बाहर यहाँ पे बेंचों पे बैठी हैं या लेटी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा भयावह है, बड़ा दर्दनाक है। जिस परिवार के अंदर कोई बच्चा होने वाला होता है, वहाँ एक अलग सा उत्साह होता है, वहाँ लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब वो डिलीवरी के लिए अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल के यहाँ लेकर के आते हैं और ऐसी अवस्था पाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, ये आप और हम सोच सकते हैं, क्योंकि हम भी एक परिवार से आते हैं। तो उसका तुरंत प्रभाव से ये इंतज़ाम होना चाहिए। लेकिन ऊपर का ओटी भी तकरीबन 95, 97, 98% तैयार है। 0.1% का काम या 1% का काम बाकी है। मैं समझता हूँ कि वो काम 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर हो सकता था, ठेकेदार को बोल करके इमरजेंसी करके हो सकता था। कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में हमें शेड के अंदर भी इंतज़ाम करने पड़ते हैं, दूसरे किराए पे जगह लेकर के भी इंतज़ाम करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे पास अपनी जगह होने के बावजूद जहाँ ओटी को हम चालू कर सकते हैं, वहाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपने नेता को बुलाएंगे और वहाँ उद्घाटन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज उद्घाटन का समय नहीं है, आज कोरोना काल चल रहा है। आज हर चीज़ उद्घाटन के बिसर नहीं छोड़ सकते हम लोग कि कल उसका उद्घाटन होगा तो लोगों को इलाज मिलेगा। आज तुरंत प्रभाव से ये दोनों ओटी और जो वेटिंग हॉल है, जिसको पेशेंट जो डिलीवरी पेशेंट्स आते हैं उनको प्री ट्रीटमेंट के लिए, मैं समझता हूँ कि उसको तुरंत चालू करना चाहिए। बीमार, मैं कह रहा हूँ, आप देखिए कि अटेंडेंट की बात तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम उस पेशेंट की बात कर रहे हैं। जो डिलीवरी कोई छोटी बात नहीं होती, एक बहुत बड़ी बात होती है। बड़ा पीड़ा झेलनी पड़ती है महिला को, बड़ा दर्द होता है। और ऐसे समय में जब उसको लेटने की भी व्यवस्था ना मिले तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी, उसके परिवार के दिल पे क्या गुजरती होगी। हमने ये देखा कि अटेंडेंट तो बहुत बुरी अवस्था में है ही हैं। लोग परेशान हैं कि डॉक्टर्स का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, वो रूडली है। जो जहाँ पे गार्ड खड़े हैं, जिस भी एजेंसी के ये गार्ड हैं, मैं समझता हूँ कि इनको ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि सबसे पहले हॉस्पिटल में कौन आता है। हॉस्पिटल में वो आदमी आते हैं जो बीमार होते हैं, जो परेशान होते हैं, और जब उनसे आप इस तरीके का बिहेवियर करेंगे, रूड बिहेवियर करेंगे और उनको उल्टा सीधा बोलेंगे, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ चले जाओ, नहीं होगा कल आना, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है
ये कह रही हूँ कि 15 डिलीवरी रोज़ की होती थी, 15-17, जो अब 50 तक हो रही है। डीटीबी के बंद होने से सारा लोड इस हॉस्पिटल पर आ गया है और हमारे डॉक्टर्स भी यही कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को कोई असुविधा नहीं हो और उनको पूरा समय पर उनको इलाज मिले है, उनके साथ पूरा जस्टिस किया जाए, ये सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। और बीच बीच में हमारा स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। अभी तक 100 के करीब डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, वो क्वारंटीन पे जा रहे हैं, तो उनको भी 17 दिन का एज़ पर गवर्नमेंट रूल 17 दिन का क्वारंटीन पीरियड में रखा जा रहा है। इस सब के बावजूद हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी मरीज आ सकें उनको हम अटेंड कर सकें, उनको पूरा इलाज दे सकें। एमएलसी अब जो पहले 10 एमएलसी होती थी, वो अभी 4 दिन पहले 70 एमएलसी हुई हैं और एक दिन 80 एमएलसी भी हुई हैं। तो मेडिको लीगल केसेस का पूरा जो जीटीबी का, सोचिए जीटीबी इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसका ये इतना छोटा सा हॉस्पिटल कैसे लोड ले सकता है। संसाधन उसी मैन पावर में हम काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नेता विपक्ष इस दौरे के दौरान अस्पताल की कमियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। नेता विपक्ष मनोज त्यागी को दौरे में कहीं पर अस्पताल की कुछ खामियां नजर आईं, तो कहीं पर बहुत बेहतर काम अस्पताल का दिखाई दिया। अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और तीमारदारों की भी इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया नजर आई, लेकिन अस्पताल में मरीजों का भार बढ़ने से मरीजों को वेटिंग में और तीमारदारों को वार्ड के सामने ही फर्श पर सर्दी में रुकना पड़ रहा है। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये महिला प्रसूति वार्ड के सामने फर्श पर पड़े तीमारदारों को दिन हो या रात, इस तरह ही अपनी दिन रात गुजार अपने मरीजों का ख्याल रख रहे हैं। नाम खातून है। मैं सुबह मेरी बहू का मेरे बैग रखा था, वो फेंक के मारा। मेरी बहू जच्चे लेकर आई, बाहर मुझे पकड़ाया, मुझे बोलो जान नहीं दिया अंदर। मेरा बैग रखो, अभी बाहर रखा हुआ वहाँ पे। ये दिक्कत है, वो अकेली है जच्चा। हम कहा मेरी सास को बुला दो, बुला के नहीं लेगी मुझे। और फिर मैंने कहा मैम मुझे मेरी बहू से मिलाओ, कहाँ है मेरी बहू। तो कहने लगे इनका कपड़े लिया हूँ। मैं क्या हुआ, इनका जब बताएंगे कपड़े लेकर आओ। जब मेरे से 1200 रुपये लेकर जब मुझे कपड़े दिए पहना के लड़की को, और मेरी बहू से मिलवाया। अंदर जो गार्ड हैं या दल बदल के साथ ही रहें, तब तो कुछ दिक्कत ना है। अब पलंग मिला है उसे रात से, अन्य दो दिन हो गए हमें ऐसी खड़ी बैठी, यहाँ बैठ गई कोने पे, यहाँ बैठ गई कोने पे, फिर देखने चाय पानी लियो, फिर रही जानी ना देनी, पीनी ना देनी। 2 दिन से भूखी है बहू हमारी, अंदर भर्ती है। सुंदर नगरी से आई, एल ब्लॉक से ना। अब डॉक्टर से क्या शिकायत करेंगे, अब तो बहू भर्ती है हमारी। बस अल्लाह में ठीक ठाक हो जाए हमारी बच्ची, और क्या दिक्कत तो कोई है। परसों के दिन शाम की बात है करीब, हमने यहाँ से 2 चक्कर लगाए। इन्होंने कहा कि अभी दर्द पूरे नहीं है, दर्द पूरे नहीं है। और मेरे छोटे भाई के घरवाली है, वो करीब 3-4 घंटे बाहर ही रही है। जब इन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया, फिर हम हेड गवार लेके गए, उन्होंने भी मना कर दिया। वो कहने लगे कि भैया जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए वहीं जाओ। तब हम द्वारा से लाए हैं, 7 बजे हम आए थे द्वारा से, तो करीब इन्होंने 10 बजे के आसपास रात को अंदर लिया है। 3 घंटे प्रेगनेंसी वाला दर्द सहन करना बहुत मेरे हिसाब से तो कहने लायक ही नहीं है। उसको डबल ऑपरेशन से लड़की हुई है जी। वो टाके ऐसे लगाए, वो टाका खुल गया। हमारे से कहते कैसे उठाइए कैसे बैठाइए, ये टाका कैसे खुला है, ऐसा पट्टी निचोड़ लो खून में। अब फिर अब जाने भी नहीं देते अंदर, देखने की नहीं अभी नहीं, कोई भी नहीं है। 8 बजे निकाल दिए थे हम, लेके गए यहीं पे ही हैं। संडे को लड़की हुई थी सुबह 4 बजे। ये जी यहाँ जनरल में आए जी। नहीं यहाँ अभी तो कोई दिक्कत नहीं है जी, अभी अंदर गई हुई है, आधा घंटा फालतू ही हो गया। किसी से कोई शिकायत डॉक्टर से? नहीं कोई शिकायत नहीं। अच्छा दवाई गोली सही देते हैं, ऐसी बात नहीं, सही है लेते। प्रशासन की माने तो संसाधन और मैन पावर वही है और मरीजों का भार अस्पताल पर ज्यादा पड़ा है, मगर नेता विपक्ष की माने तो भाजपा शासित निगम के अस्पतालों में मरीजों का इलाज ठीक नहीं हो पा रहा है। योगेश कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।